हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 14 दिसंबर की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद में सुरक्षा चूक पर हंगामा, दोनों सदनों के 15 सांसद निलंबित। विशाखापट्टनम के इंडस अस्पताल में लगी भीषण आग, 50 से अधिक मरीजों को किया गया ट्रांसफर। आज रात आसमान में दिखेगी टूटते तारों की बरसात, जेमिनी मीटियोर शावर आज पीक पर होगा। संसद सिक्योरिटी ब्रेक के आरोपियों का अंबाला कनेक्शन, शहीद भगत सिंह सेवा समिति से जुड़े होने का दावा। स्मृति ईरानी ने पीरियड्स के लिए छुट्टी को बताया गैर जरूरी, कहा इससे बढ़ेगा भेदभाव। नवाज शरीफ बोले सत्ता छीनने का बदला लेने नहीं आया, कहा मुझे हटाकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सजा दी गई। यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में डटे 2,44,000 रूसी सैनिक, पुतिन बोले अभी युद्ध जारी रहेगा। फिर बढ़ी सीएनजी की कीमत, 3 हफ्तों में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। बिग बॉस 17 में अंकित और विकी ने की चीटिंग, मेकर्स ने खोली पति पत्नी की पोल, भड़के घरवालों ने दी सजा। टीम इंडिया से नजरअंदाज किए जाने के बाद दिग्गज बल्लेबाज ने थामा इस टीम का हाथ, अब अंग्रेजों की धरती पर मचाएगा कोहराम। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। बीते दिन संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर गुरुवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा से कई सांसदों को निलंबित करना पड़ा। इन सांसदों के खिलाफ अनियंत्रित व्यवहार के लिए कार्रवाई हुई। अनियंत्रित व्यवहार के लिए आज 15 सांसदों को निलंबित किया गया। इनमें एक राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन है और बाकी 14 सांसद लोकसभा के सदस्य हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इन सांसदों की निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों में बेनी बेहानन, वीके श्रीकंदन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कन्नीमोजी करुणानिधि, के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थिबन, ए वेंकटेशन, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। विशाखापट्टनम के इंडस अस्पताल में गुरुवार को आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और अस्पताल के स्टाफ के बीच डर का माहौल पैदा हो गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और अग्निशमन कर्मी, पुलिस और अन्य बचाव दल बचाव कार्य में जुट गए। लगभग 50 मरीजों को अन्य अस्पतालों में ट्रांसफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आग जगदम्बा सर्कल स्थित अस्पताल की पहली मंजिल से शुरू हुई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और निकासी और बचाव कार्यों में निगरानी कर रहे हैं। विशाखापट्टनम के इंडस हॉस्पिटल में दोपहर करीब 12 बजे आग लग गई। वहां करीब 50 से 70 मरीज थे। उन सभी को बाहर निकाला गया। वहां कोई नहीं है। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारण समाचार एजेंसी एनआई ने पुलिस आयुक्त रविशंकर अय्यानर के हवाले से कहा, ऐसा लगता है कि आग ऑपरेशन थिएटर से फैली है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। जेमिनी मीटियोर शावर आज रात में अपने पीक पर होगा, जिसे 15 दिसंबर की सुबह तक आसमान में देखा जा सकेगा। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होगी। मीटियोर शावर तब होते हैं जब एस्टेरॉइड या कॉमेट के छोटे अवशेष हाई स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिससे आकाश रोशन हो जाता है। इन द स्काई के अनुसार नई दिल्ली में मीटियोर शावर 14 दिसंबर को शाम 6:53 पर के आसपास दिखाई देने से शुरू हो जाएंगे, जब इसके रेडियंट पॉइंट पूर्वी क्षितिज से ऊपर उठेंगे। अगली सुबह लगभग 6:36 तक ये शावर दिखाई दे सकते हैं। अपने पीक पर आकाश में प्रति घंटे 150 मीटियोर्स हो सकते हैं, यानी 2 से 3 मीटियोर हर मिनट आप देख सकते हैं। जेमिनी को उसका नाम जेमिनी तारामंडल से मिला है क्योंकि उसका रेडियंट पॉइंट इसके भीतर स्थित है। आकाश में रेडियंट की पोजीशन मीटियोर शावर की स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है। आप जितना दूर उत्तर में होंगे, चमक उतनी ज्यादा होगी। शावर के दौरान मूनलाइट की अनुपस्थिति भी इसे देखने के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकती है, यानी डार्क स्काई में बहुत अच्छा दिखने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में बुधवार को संसद की सिक्योरिटी ब्रेक करने वाले आरोपियों के अंबाला की शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति से जुड़े होने की बात कही जा रही है। खासकर गुरुग्राम से विकी शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सूत्रों ने यह दावा किया था कि विकी के घर के साथ साथ 2 आरोपियों के बैग से भी शहीद भगत सिंह से जुड़ी किताबें वगैरह भी मिली, जिसके बाद ये दावे किए गए। इस बीच अंबाला में रहने वाले शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश भगत सिंह ने इन तमाम दावों को खारिज किया है। राजेश सिंह ने कहा कि ना तो वो इन लोगों को जानते हैं और ना ही ये लोग उनकी संस्था से जुड़े हैं। इस पूरे मामले में उनकी संस्था का नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। उनकी सेवा समिति में 20 से 22 लोग जुड़े हुए हैं और वो इन सभी को पर्सनल तौर पर जानते हैं।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान छुट्टी यानी पीरियड्स लीव पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ी बात कही है। बुधवार को राज्यसभा में उन्होंने कहा कि पीरियड्स की छुट्टी से वर्कफोर्स में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हो सकता है। स्मृति ईरानी ने ये बातें उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार पीरियड्स लीव के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि ये देखते हुए कि आज महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आर्थिक अवसरों का विकल्प चुन रही हैं, मैं इस पर सिर्फ अपना व्यक्तिगत विचार रखूंगी। हमें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं को किसी तरह से समान अवसर से वंचित कर दिया जाए। ईरानी ने कहा कि मैं खुद महिला हूं, इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि पीरियड्स कोई बाधा नहीं है, ये एक महिला की जीवन यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि पीरियड्स लीव कितनी ज्यादा बेहतर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के सभी मामले खोखले हैं। न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक शरीफ ने फिर से 2017 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही की बात उठाई। अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की संसदीय बोर्ड मीटिंग में नवाज ने कहा, मैं उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सत्ता से हटाया था, लेकिन मुझे उन लोगों को माफ करने का भी कोई अधिकार नहीं है जो लोगों के दुश्मन हैं। मुझे सत्ता से हटाकर मेरे परिवार नहीं बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को सजा दी गई थी। नवाज ने आगे कहा, मैंने कभी भी सेना के पूर्व चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज हामिद के खिलाफ साजिश नहीं की, न ही मैंने कभी रिटायर्ड जनरल रहील शरीफ को किसी प्लानिंग में टारगेट बनाया। शरीफ ने अपने खिलाफ चल रहे केस पर बात करते हुए कहा, इन मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं थे। जब लोग पनामा केस के जरिए मुझे सत्ता से नहीं हटा पाए तो उन्होंने इकामा का मुद्दा उठाया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 22 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को सैन्य कार्रवाई करार दिया है। युद्ध की वजह से दोनों देशों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि लगभग 2,44,000 रूसी सैनिक वर्तमान में यूक्रेन के खिलाफ मैदाने जंग में डटे हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने आगे जानकारी दी कि युद्ध के मद्देनजर हर दिन 1500 लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। पुतिन ने कहा, बुधवार शाम तक कुल 4,86,000 सैनिकों ने रूसी सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 24 साल रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन ने हाल ही में घोषणा की है वो फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। पुतिन ने ये भी मांग की है कि यूक्रेन तटस्थ रहे और नाटो गठबंधन में शामिल ना हो। जब हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे तब शांति होगी। इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन की यात्रा की और अमेरिका से युद्ध के लिए सैन्य और आर्थिक मदद की भी मांग की। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सीएनजी की कीमतों की, जिसमें गुरुवार की सुबह को बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए सीएनजी की कीमतों में नया बदलाव हुआ है। दरअसल आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। बता दें 3 हफ्तों में दूसरी बार जब सीएनजी की कीमत बढ़ी है। नई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 76 रुपए 49 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये कीमत 75 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम थी। नोएडा में सीएनजी की कीमत 82 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये कीमत 81 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम थी। वहीं गाजियाबाद में 81 रुपए 20 पैसे की कीमत अब हो गई है। इससे पहले 80 रुपए 20 पैसे इसकी कीमत थी। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे मजबूत कंटेस्टेंट्स में गिनी जाती हैं। एक्ट्रेस विनर बनने की भी मजबूत दावेदारी रखती हैं। हालांकि अब खुलासा हुआ है कि अंकिता लोखंडे शो में चीटिंग कर रही थी, जिसमें उनके पति विक्की जैन भी शामिल थे। बिग बॉस 17 हफ्तों के लंबे सफर के बाद अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री और नो एलिमिनेशन पर मेकर्स ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। बिग बॉस 17 में हाल ही में पहली बार कैप्टनसी टास्क करवाया गया, जहां बाजी मुनव्वर फारूकी ने मारी और इस सीजन के पहले कैप्टन बन गए। उनके हाथ में पावर आते ही बिग बॉस ने खुलासा किया कि अंकिता लोखंडे किस तरह आगे बढ़ने के लिए पैंतरा आजमा रही हैं और बाहर से जानकारी जुटा रही हैं। बिग बॉस 17 में हाल ही में अंकिता लोखंडे से मिलने उनकी डॉक्टर आई थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने डॉक्टर से बाहरी दुनिया की जानकारी लेने की कोशिश की। एक्ट्रेस की इस हरकत से बिग बॉस बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कैप्टन मुनव्वर फारूकी को बुलाया और डॉक्टर के साथ अंकिता की हुई बातचीत का ऑडियो सुनाया। इसके बाद उन्हें खुद पूरे मामले पर एक्शन लेने के लिए कहा। मुनव्वर फारूकी ने सभी घर वालों को इकट्ठा किया और खुलासा किया कि अंकिता कैसे अपने ट्रीटमेंट का फायदा उठा रही हैं। एक्ट्रेस की इस हरकत पर सभी घर वालों ने नाराजगी जताई और इसे अनफेयर कहा। हालांकि अंकिता ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया।
बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारतीय टीम इन दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सीरीज खेल रही है। ऐसे में एक बार अनुभवी टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई। इसके चलते पुजारा ने 2024 काउंटी सीजन के लिए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट क्लब ससेक्स के साथ खेलने का फैसला किया। पुजारा का ये क्लब के साथ लगातार तीसरा सीजन होगा। पुजारा ने पहली बार 2022 में क्लब के लिए खेलना शुरू किया था। ऐसे में 2024 में वो ससेक्स के 7 मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। पुजारा ने क्लब के साथ खेलते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 18 काउंटी चैंपियनशिप मैचों में 64.24 की औसत से 1863 रन बनाए। ससेक्स के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पहले सीजन डर्बीशायर के खिलाफ आया था, जब उन्होंने 231 रनों की पारी खेली थी। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।